सफाई कर्मचारी एकता आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर विराजमान आज की सफल कार्यकारिणी सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय अशोक जी भाया साहब, परम सम्माननीय राजस्थान के आन बान शान जयपुर शहर की जान सम्माननीय सुरेश जी कल्याणी साहब, परम सम्माननीय मेरे बड़े भाई शिवचंद जी डंडोरिया साहब, परम सम्माननीय कालूराम जी भंडारी साहब, परम सम्माननीय मुकेश जी राजावत साहब, परम सम्माननीय ज्ञानचंद जी चावड़िया साहब, परम सम्माननीय जयदिया साहब, परम सम्माननीय किशोर जी जाजेटर साहब, परम सम्माननीय अमिताभ जी, परम सम्माननीय मेरी यूनियन के महामंत्री कमल जी लखन साहब, परम सम्माननीय यूनियन के महामंत्री मनोज जी चौहान साहब, परम सम्माननीय यूनियन के महामंत्री मुकेश जी बिवाल साहब, परम सम्माननीय यूनियन के महामंत्री राजीव जी चावड़िया साहब, परम सम्माननीय राम प्रसाद जी डंडोरिया साहब, सतपाल जी टोपिया साहब, पप्पू जी गोयल साहब, लक्ष्मी नारायण जी विश्रारिया साहब, राजेंद्र जी डंगोरिया साहब, माणक जी थामेतिया साहब, सुरेश जी डाबोडिया साहब, रामविलास जी तंबोली साहब, रामस्वरूप जी अठवाल साहब, शिवचंद जी गोडीवाल साहब, भगवान जी पचेलवाल साहब, मंच पर विराजमान समस्त मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकगण, स्वास्थ्य निरीक्षकगण, वार्ड मेंबरगण, सफाई कर्मचारी साथियों, सपोर्ट मैन किशोर डंडोरिया के सभी साथीगण, आज आप लोग मेरे एक छोटे से आह्वान पर, मेरे एक छोटे से निवेदन पर, मेरी एक छोटी सी विनती पर आप सब पधारे, उसके लिए मैं नंद किशोर डंडोरिया, सपोर्ट नंद किशोर डंडोरिया के सभी साथी आप सबका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, संयुक्त वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ लगातार सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए, वाल्मीकि समाज की उन्नति के लिए, वाल्मीकि समाज को आगे ले जाने के लिए, वाल्मीकि समाज में फैली बेरोजगारी को दूर करने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। पूर्व की सरकार द्वारा 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती की घोषणा की। घोषणा के बाद आवेदन प्रक्रिया चालू की। 13,184 सफाई कर्मचारी की भर्ती के आवेदन सरकार द्वारा प्राप्त कर लिए गए। तत्पश्चात 11,757 और पदों के आदेश जारी किए गए। 10 अक्टूबर 16 अक्टूबर 2023 से आवेदन फार्म प्राप्त करने थे, परंतु आचार संहिता लगने के कारण, आचार संहिता के कारण वो आवेदन प्रक्रिया सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई। आचार संहिता समाप्त हो गई। आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात हमने 5 दिसंबर 2023 को निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह लिखा कि आवेदन पर आचार संहिता समाप्त हो गई है, कृपया करके 24,757 पदों की भर्ती की प्रक्रिया कृपया करके प्रारंभ कर दी जाए। ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन का किसी तरीके से कोई
स्पष्ट या संतुष्ट पूर्वक हमको कोई आदेश जारी नहीं किया। इस कारण हमने 7 दिवस का मांग पत्र, 7 दिवस का ज्ञापन सरकार को पुनः प्रस्तुत किया, जिसका परिणाम यह रहा कि माननीय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने यूनियन को बुलाकर 10 सदस्य के दलों को बुलाकर हमसे वार्ता की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। हम परीक्षण करवा रहे हैं। परीक्षण करवाने के लिए उन्होंने बोला था। 15 दिवस गुजर जाने के पश्चात भी सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया कोई प्रारंभ नहीं की गई। इस कारण आज हम सभी एकत्रित हुए हैं। क्या हमें सफाई कर्मचारी की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए या आवेदन प्रारंभ करने के लिए क्या आंदोलन की आवश्यकता होगी? इस संदर्भ में हम वार्ता के लिए यहाँ एकत्रित हुए। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम सफाई कर्मचारी की भर्ती के लिए आंदोलन करेंगे। आज जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस संदर्भ में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर हमें आंदोलन की आवश्यकता हो तो क्या हम आंदोलन करें? आप लोग नहीं चाहते? तो साथियों, आज हम लोगों ने 5, 6, 7 तारीख को जयपुर शहर में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। इस कारण 10 तारीख को हम लोग ज्ञापन देने के लिए चलेंगे और अगर हमारे ज्ञापन पर 3 दिवसीय ज्ञापन दिया जाएगा। अगर हमारे ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। इससे पहले 8-9 तारीख को सभी जोनों में जा जाकर हम कर्मचारियों को सजग करेंगे, कर्मचारियों की से वार्ता करेंगे। क्या सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए हमें आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ेगी या आंदोलन करें? और जो यह ज्ञापन दिया जाएगा, इस ज्ञापन में जो माननीय प्रधान जी ने जो यूनियन को अवगत कराया, सेवानिवृत्त मृतक कर्मचारी उनको वेतन का जो ग्रेजुएटी का पीएल के भुगतान यह भी इसमें जोड़ा जाएगा। साथ ही जो त्याग पत्र की हमारी जो पूर्व तरीके से जो मांग चली आई थी, पूर्ववर्ती सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए जो लोग गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है उसके आदेश पारित कर दिए हैं, परंतु उन आदेशों में कुछ त्रुटियां हैं, उसमें शीतलता दिलवाने के लिए ये भी मांग हम इसमें जोड़ेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराना मेरा लक्ष्य है। सफाई कर्मचारी की भर्ती में करा कर रहूंगा। चाहे मुझे मेरे प्राणों की आहुति देनी पड़े तो मैं अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं रखूंगा। साथियों, जिस तरीके से संपूर्ण राजस्थान का वाल्मीकि समाज, जिस तरह के संपूर्ण राजस्थान का वाल्मीकि समाज का बच्चा जगह जगह से फोन आ रहे हैं मुझे, और सब ये कह रहे हैं कि सब आप आंदोलन करिए। साथियों, वाल्मीकि समाज में एकता है, वाल्मीकि समाज में अखंडता है। वाल्मीकि समाज की एकता और अखंडता के कारण 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती हम लेकर आए हैं और 30,000 सफाई कर्मचारी की भर्ती हम लेकर रहेंगे। बशर्ते मुझे आपके ताकत की आवश्यकता है, आपके बल की आवश्यकता है, आपके हिम्मत की आवश्यकता है, आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप लोग एकता बनाए रखिए, आप लोग मुझे ताकत दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वाल्मीकि समाज के लोगों को रोजगार दिलाना, वाल्मीकि
को दूर करना मेरा लक्ष्य है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, जो मैं मेरे लक्ष्य की ओर अग्रसर हूँ और बहुत सफाई कर्मचारी के रूप में प्राप्त करके रहूंगा। चाहे मुझे इसमें किसी भी तरीके से कोई भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन सामना करने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। जिस तरीके से बाल्मीकि समाज का साथ मिल रहा है, बाल्मीकि समाज का सहयोग मिल रहा है, बाल्मीकि समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, जयपुर शहर के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षकों का, सभी स्वास्थ्य निरीक्षकों का, सफाई कर्मचारियों का, बाल्मीकि समाज के जिन विभिन्न संगठनों का हमें सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब बाल्मीकि समाज के एक एक घर में दिया जलाया जाएगा। जिस तरीके से 22 तारीख को जयपुर हिंदुस्तान में राम मंदिर के लिए दिया जलाया जाएगा, वो दिन भी दूर नहीं है कि बाल्मीकि समाज के लोगों को घरों में सफाई कर्मचारी की भर्ती, बाल्मीकि समाज के रोजगारों के लिए दिया जलाया जाएगा। साथियों, हम में हौसला है, हम में ताकत है, हम में हिम्मत है। हमने जो भर्ती के लिए लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई को हम जीत कर रहेंगे, चाहे कोई सरकारें बीजेपी की हो, चाहे सरकारें कांग्रेस की हो। सरकार किसी भी तरीके की कोई भी हो, कर्मचारियों के लिए कोई सरकार नहीं है। कर्मचारियों का साथ जो सरकार देती है, वही कर्मचारी की सरकार होती है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, सरकारें बदलती है, सरकारें बदलती है, परंतु बाल्मीकि समाज की एकता, बाल्मीकि समाज की अखंडता जीत रहनी चाहिए। हमें इसी तरीके से बाल्मीकि समाज की उन्नति के लिए, बाल्मीकि समाज की तरक्की के लिए, बाल्मीकि समाज के रोजगारों को दिलाने के लिए एकत्रित होना है। एकत्रित होकर बाल्मीकि समाज की जीत दिलानी है। साथियों, मृतक आश्रितों की जो हमारी पत्रावली लंबी चल रही थी, कुछ चेचकों ने बाल्मीकि समाज के लोगों को रोजगार में रोड़ा अटकाने की कोशिश की थी। हम एक वर्ष से मृतक आश्रितों की पत्रावली पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। अभी अति शीघ्र हमने 31 मृतक आश्रितों की पत्रावलियों का निस्तारण करके उनको रोजगार दिलवाया। अति शीघ्र विजिलेंस में 40 पत्रावली पेंडिंग चल रही है। विभिन्न जोनों में मृतक आश्रितों की पत्रावली पेंडिंग चल रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों से करवत प्रार्थना करना चाहता हूं, जिन जिन भाइयों की मृतक आश्रित की पत्रावली लंबी चल रही है, वो अपनी पत्रावलियों को निकलवाए, उनकी विजिलेंस की जांच करवाए, जोनों पर जाकर जांच करवाए। अब हमारा लक्ष्य रहेगा बाल्मीकि समाज के एक एक घर में रोजगार दिलाना, बाल्मीकि समाज के जितने भी बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार दिलाना। आज पधारे उस सब के लिए आप सबका हृदय से आभार। साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय जयपुर शहर की सफाई का भ्रमण करने के लिए आएंगे। उसके पश्चात प्रधानमंत्री जी का भी जयपुर शहर को भ्रमण करने का प्रोग्राम बन रहा है। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, कृपया करके सफाई के कार्य में भी सहयोग करें, क्योंकि हेरिटेज और ग्रेटर प्रशासन सफाई कर्मचारी हितों के लिए, सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, इसलिए हमें भी उनका भी सहयोग करना अति आवश्यकता है। आज आप लोग पधारे, इसके लिए पुनः आपका हृदय से आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।